ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तेज इस पंखा को थोड़ा तेज। विषय अपना समय सारजी परिशिष्ट के माध्यम से स्यादवाद की दृष्टिकोण से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने का चल रहा है। यहाँ 14 भंगों में अपना अंतिम नित्य अनित्य के जो परस्पर विरोधी धर्म हैं 260 नंबर के कलश में अपन ने नित्य भंग की चर्चा की थी। 261 नंबर का कलश जिसमें अनित्य भंग के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ आचार्य देव अपने लिए जो वस्तु का स्वरूप है वो अनंत धर्मात्मक है, परंतु ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को ज्ञान मात्र आत्मा के रूप में कह करके उस ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ, अनंत धर्म, अनंत गुण उसमें स्थापित होते हैं। अर्थात जब हम ज्ञान को अनेकांत दृष्टि से देखते हैं तो उसमें हमें ये सब दिखाई देते हैं, क्योंकि एक एक गुण में परस्पर जो विरोधी धर्म आदि हैं और जो अनंत गुण आदि हैं, शक्तियाँ हैं, वो सब एक दूसरे में रहती हैं, एक दूसरे में व्याप्ते हैं, सर्वथा कोई अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कोई बात किसी अपेक्षा से कही जाए तो उसमें अन्य सारे गुण धर्म आदि उसमें व्याप्ते ही हैं। अनेकांत दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि जीव उसमें उस प्रकार से समझता है। वो एकांत से जो भी स्यादवाद से बात कही जाती है उसमें वो उसको अनेकांत दृष्टि से वस्तु का स्वरूप पूरा दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी धर्म या गुण अन्य धर्म या गुणों को छोड़ करके नहीं होता है। तो जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि आदि इन गुणों के बिना वो ज्ञान की सत्ता ही नहीं रह सकती है। बिना अस्तित्व के ज्ञान कैसे रहेगा? बिना प्रमेयत्व के ज्ञान ज्ञात कैसे होगा? ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? और ज्ञान मात्र को अगर हम अलग एक पूरा अलग ही माने प्रदेश से, वस्तु से, तो स्वतंत्र वस्तु से सिद्ध होगी। वो एक वस्तु का वो गुण या धर्म सिद्ध नहीं होगा। इसलिए एक एक गुण में अनंत गुणों के रूप होते हैं। जब कोई भी बात सापेक्ष रूप से कही जाती है
तो ज्ञानी उसमें सहज रूप से अन्य सब चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, एकांत से उस बात को ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव क्या करता है, वो सब अनंत गुण धर्मात्मक प्रत्येक वस्तु होती है, अपने से अस्थि रूप होती है, पर से नास्ति रूप होती है। उसमें सहजी ऐसी परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ हैं। अपने अस्तित्व को रखने का स्वभाव है और पर के अस्तित्व के अभाव रूप रहने का स्वभाव है। तो प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार के गुणधर्म आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए जो 261 नंबर का कलश है, उसमें किस प्रकार से ज्ञान मात्रात्मा नास्तित्व तरीके से पर के अभाव स्वरूप होने पर भी अज्ञानियों को वो पर्याय मात्र में जो ज्ञान में जो ज्ञात होते हैं, तो वो पर से अपनी सत्ता मान करके और अपनी ज्ञान सामान्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए उस पर्याय रूप सत्ता का अभाव करके उसको प्राप्त करना चाहता है। तो आचार्य देव स्यादवाद की दृष्टि से कि पर्याय रूप स्वभाव भी आत्मा का धर्म है, परिणमन करना भी उसका धर्म है और एक रूप रहना भी उसका धर्म है। तो परिणमन के अभाव करके अपरिणामी को नहीं देखना है, परिणमन करते हुए में ही अपन को अपरिणामी को देख करके अपने स्वरूप की सिद्धि करना है। तो देखिए इसमें उसी बात को स्पष्ट करते हैं। 741 पेज पर है ये कलश। टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसरा, कारात्म तत्वासया, वाञ्छति उच्छल दच्छिद परिणतेर, भिन्नं पशु किंचन, ज्ञानं नित्यमनित्यता परिगमेपि, आसादयत् युज्ज्वलम्, स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशस्, चिद्वस्तु वृत्तिं क्रमात्। इसका हिंदी छंद देखिए। है बोध जो टंकोत्कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, चिद परिणति निर्मल उछलती से अतित से सतत इंकार कर, अज्ञजन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञजन, अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। क्या कह रहे है, बोध जो टंकोत्कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, जो ज्ञान नित्य स्वभाव रूप है, ऐसे उस नित्य स्वभाव रूप ज्ञान की आशा से, इच्छा से, चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इंकार कर, आत्मा के ज्ञान गुण की जो परिणति माने पर्याय निरंतर जानन स्वरूप प्रकट होती है, ज्ञान की प्रतिक्षण उठती है जो तरंग, उसको इंकार करके ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका अभाव मान करके, और क्या करता है वो, अज्ञजन हो नष्ट, अज्ञानी जीव उस पर्याय का निषेध करके वस्तु स्वरूप का ही नाश कर देते हैं। अर्थात वस्तु बिना पर्याय के रहती नहीं, तो उसका अभाव मान करके और वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ रह करके, मिथ्यात्व को धारण करके, भ्रम को धारण करके, और क्या करते हैं वे अपने स्वरूप से अनजान रहते हुए, तो उसको कहते
अज्ञजन हो नष्ट, माने अपने स्वरूप को ही उनने नाश कर दिया, अपने ज्ञान श्रद्धा में उसका सही स्वरूप नहीं जाना, इसलिए नाश कर दिया। किंतु स्यादवादी विज्ञजन अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। अनित्यता में नित्य को व्याप्ते हुए देखकर वे क्या करते हैं, अपने को नित्य अनुभव करते हैं। उसी परिस्थिति में अलग से कोई पर्याय को हटा करके द्रव्य स्वभाव का अनुभव नहीं करते, वो परिणमती हुई पर्याय में ही अपरिणामी द्रव्य को देख करके और नित्य का अनुभव करते हुए जीवित रहते हैं, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए निराकुलता का भोग करते हैं। ऐसा जो है अज्ञानी और ज्ञानी का यहाँ पर स्वरूप बताया। तो आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य दृष्टि से नित्य है। अज्ञानी एकांत से या तो क्या मान लेता है, नित्य मान लेता है या अनित्य मान लेता है। तो पहले में क्या किया था कि ज्ञान में ज्ञात होते हुए ज्ञेयों को पर मान लिया, मैंने उसको पर को ही अपना स्वरूप मान लिया था। पहले भंग में अपनी सत्ता से इंकार करके पर की सत्ता से अपना स्वरूप मान करके अपना नाश किया, और यहाँ पर की सत्ता से अपने स्वरूप को मान करके अपना नाश किया। ज्ञान में ज्ञात होने वाले जो ज्ञेय हैं वे ही मैं हूँ और मेरी परिणमन रूप पर्याय की सत्ता का भाव करता है। तो यहाँ तो अनित्य पक्ष जो ज्ञान में प्रति समय पर ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, तो अब क्या है, अपने एक रूप टंकोत्कीर्ण स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उनको खाली करना चाहता है, उनका अभाव करता है। अब वो तो होता नहीं है, अब वो होता नहीं है तो विपरीतता को धारण करके भ्रम से क्या है, मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी रहता है। तो इसमें देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। 14वें नंबर के भंग का कलश काव्य का अर्थ यहाँ पर, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसर आकार आत्म तत्व आशया। टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान के विस्तार रूप एक आकार मन सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से उच्छलत अच्छ चित परिणति भिन्नम किंचन वांछति। उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ आत्म तत्व को चाहता है। माने उस चैतन्य की प्रति समय उठती जो पर्याय है उस परिणति से भिन्न आत्म तत्व को चाहता है, जबकि आत्मा तो उसी पर्याय में व्याप रही है। उससे रहित होकर के आत्मा को कहाँ देखेगा तू? पर्यायों से रहित द्रव्य को देखने जाएगा तो बिना गहनों के सोने को देखना जाएगा, बिना अवस्था के, तो कहाँ मिलेगा वो सोना तुझे? भाई बिना पर्याय के द्रव्य होता है क्या? तो द्रव्य कहाँ रहता है? ये तो भाव भेद बताने के लिए अपन कह देते हैं पर्याय रहित द्रव्य है। अरे ये पर्याय रहित द्रव्य ऐसा द्रव्य नहीं है। पर्याय रहित भाव भेद से द्रव्य स्वभाव में कथनचित पर्याय स्वभाव का अभाव है, अतद्भाव रूप अभाव है, ना कि अत्यंत अभाव रूप अभाव। कैसा तद्भाव रूप अभाव? माने कथनचित सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी अलग है और स्वर्ण पना अलग है। कथनचित, ध्यान रखना क्या मतलब हुआ। अगर तुमने सिर्फ कुंडल कड़ा अंगूठी को सोना मान लिया तो कुंडल कड़ा अंगूठी की नाश होने से सोने का नाश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आपने पर्याय मात्र द्रव्य मान लिया तो क्या होगा? पर्याय तो नष्ट होती है एक पर्याय, तो उसके नाश होने से द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। परंतु ऐसा द्रव्य है क्या कि उस पर्यायों को अलग रख करके कहीं द्रव्य मिलेगा तुम्हें? उसी पर्याय में अपन बोलते नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। सोना सभी पर्यायों माने द्रव्य सभी पर्यायों में जाकर अपने द्रव्यपने को, द्रव्य और द्रव्यपना, द्रव्य तो उत्पाद में ध्रुव त्रयात्मक है, द्रव्यपना एक रूप है। देखो पंखा और पंखापना, पंखे में तो पंखापना और चलना रुकना ये दोनों चीजें हैं।
काय में? पंखा में तो पंखापना और चलना रुकना ये दोनों है, समझ रहे ना। परंतु अकेले पंखेपने में क्या होता है कि फिर वो अवस्था से रहित हो जाएगा। तो ये पंखा चाहे चलता रहे चाहे रुक जावे, पंखा पना उसमें ज्यों का त्यों रहेगा, एक रूप। उस पंखे, वो पंखा रुक जाएगा तो पंखा पना में कितनी कमी आ जाएगी। और पंखा पना चल रहा है तो पंखे पने में क्या ज़्यादा हो गया, उतना ही क्या उतना पंखा पना। तो पंखा पना अलग है और पंखा अलग है। पंखा पूरी वस्तु है और पंखा पना एक रूप उसका स्वभाव है। तो अब जब तक व्यक्ति को ऐसा जीवत्व और जीवत्वपना ध्रुव है, परम पारणामिक भाव जिसको अपन बोलते हैं, तो जीवत्वपना एक भाव है, द्रव्य की एक अवस्था है। क्या है वो? चैतन्य पने रूप बने रहना उसकी एक अवस्था है, और उसमें उत्पाद व शुद्धता अशुद्धता होना भी एक अवस्था है। जीवित तत्व में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं आएगा। अब जित तुम्हारे ऊपर है, शब्दों में मत उलझो। जीव तत्व में कहीं कहीं अपन ये बोल देंगे, जब 7 तत्वों का वर्णन 6 ढाला में पढ़ोगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है। तो बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव तत्व की बात होते कह रहे, पर तत्व में द्रव्य की बात कह रहे वो। अरे इतने होते कछु नहीं होता। शास्त्रों में अभिप्राय देखा जाता, सामने वाला जीव तत्व जीव द्रव्य बोल रहा है कि अकेला सिर्फ ध्रुव स्वभाव बोल रहा है। तुम कछु नहीं बोल समझ रहे हो। तत्व के बारे में क्या समझोगे तुम? शास्त्रों में शब्द लिखे हैं तो वहाँ आचार्य ने किस अपेक्षा से लिखा है? द्रव्य की अपेक्षा तत्व लिखा है कि अकेले सिर्फ ध्रुव पने की पारणामिक भाव की अपेक्षा तत्व लिखा है। अपन लोगों ने वर्तमान में इतनी भ्रांति खड़ी कर ली है कि शब्द बोल दिए और शब्दों में होगा मिथ्यात। मिथ्यात काय में होता है? तुम क्या मान रहे हो वहाँ पर जीव तत्व और जीव द्रव्य का रूप? ये तो तुम्हारे ज्ञान की बात है। सामने वाला क्या समझे? माने सामने वाला व्यक्ति, अम्मा जी बड़े लड़के को बुला रही हैं और छोटे लड़के का शब्द बोल रही हैं, क्या समझना उसमें? क्या समझना उसमें? हाँ? तो अब क्या मिथ्यात हो गया उनको? उनको नहीं, ज्ञान नहीं है उनको, लड़कों के बारे में पता नहीं है क्या? शब्द अगर अपन बोल रहे हैं, शब्दों में धर्म नहीं होता है। आज लड़ाई रह गई शब्दों की। सब भाव भाषण होने के बाद शब्दों में आप क्या कह रहे हो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता ज़्यादा। तुम्हारे अंदर भाव भाषण क्या चल रहा है? व्यवहार में अपन को सम्यक ज्ञान के अंग जब व्यवहार से बताए जाते हैं तो जिसका जो शब्द का अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब एक शब्द के अनेक अर्थों में कौन से, उस शब्द का कौन से अर्थ में ले रहा है सामने वाला, अब आप क्या समझोगे? क्या समझोगे भाई? उसके अभिप्राय को समझना पड़ेगा ना कि कौन से अभिप्राय में शब्द के अर्थ को ले रहा है वो। अब तुमने शब्द पकड़ लो, अब शब्द पकड़ के क्या होगा कि वो तुम अपनों को एक धारणा बना ली तुमने कि उसको तो एक ही अर्थ होता है, उसके 50 अर्थ होते हैं, और उसने कौन से अर्थ में लिया तुम उसको लगाओगे नहीं तो क्या होगा? झगड़े खड़े हैं। आज झगड़े काहे के हैं सब? आज झगड़े जो हैं एक दूसरे के अभिप्राय को ना समझ करके अपने को विशेष बताने के हैं। अगर एक दूसरे के अभिप्राय को समझो तो झगड़ा कुछ है ही नहीं, समझ रहे ना। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति वास्तव में दूसरे के अभिप्राय को समझता ही नहीं है। अब सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, कुछ भी है, चलो अब तुम्हारे लिए क्या करना, उसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना? द्वेष का व्यवहार करना, दुर्भाव करना, क्या उसको भी समझ करके कि ये भी जीव है। कदाचित मान लीजिए अभी नहीं समझ रहा हो, थोड़ी देर बाद कहो 1 मिनट में समझ जाए। तो अब क्या करना कि भैया एक ही क्षणिक मान लो कदाचित कोई भूल भी चल रही है तो ज्ञान में लेकर के और अपन उसके संगे आत्मीयता का, जीव का व्यवहार करें। और अभी अपन क्या करते हैं, एक धारणा सबके बारे में स्थायी बना ली
कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, जो निश्चय वालों है, जो व्यवहार वालों है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, अब जीव नहीं देख रहे अपन उसको। क्या देख रहे हैं अपन जाति पाति से कल्पना कर रखी है। अब कोई जो जीव है मान लीजिए, और जिसने तत्व ज्ञान कर लिया, अब वो किसी भी जाति में, इंद्रभूति गौतम थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि बनने में कितनी देर लगी उनको? अरे समझ की तो बात है, एक क्षण में उनको, अरे कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन कहाँ कोई जाति पाति वाले हैं, अपन तो जीव है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है अपना, और अंदर में अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अनुभूति की प्रतीति की धर्मात्मा बन गए। अब शब्दों में कदाचित देखो, शब्दों में अनेक अनेक स्थानों पर एक एक बात को अनेक 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 रूपों में प्रचलन है। अभी ये खेकड़ा से विनोद जी आते थे, तो उधर जो है वो क्या बोलते हैं, पंडित जी के पास रामायण गए, तो वहाँ क्या है, लड़के लड़कियों के लिए लौंडा लौंडिया बोलते हैं, दिल्ली साइड उस तरफ लौंडा लौंडिया। तो अब कोई कहे हमारी लौंडिया को देखने आए, हमारे लौंडा को देखने आए। अब उधर उनने कहा देखो इधर मत बोल देना, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। तो अब उस शब्दों को यहाँ बुरे अर्थ में लिया जाता है और वहाँ अच्छे अर्थ में लिया जाता है। तो किस रूप में उस शब्द का अर्थ? इसलिए भाई अपन शब्दों में मत उलझो, इसको शब्द मिलेच्छ बोलते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ, शब्द तो सीमित हैं और अर्थ बताना है अनंत। अब उन्हीं को एक एक शब्दों को उसी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कौन से अर्थ में, भाव के रूप में अर्थ कहीं द्रव्य को लिया जाता है, कहीं उसके भाव गुण को लिया जाता है, कहीं पर्याय को ली जाती है। अब कहाँ कौन से अर्थ में ले रहे? महावीर अष्टक में अपन बोलते भावास चिद चिदा, तो भाव माने क्या? भाव का क्या अर्थ होता है? भाव का अर्थ द्रव्य लिया, चेतन अचेतन, भावास चिद चिदा, चेतन व चेतन द्रव्य, वहां चेतन है भाव के रूप में अर्थ द्रव्य लिए। अब तुमको भाव माने द्रव्य होता ही नहीं है। इसलिए अपन कहाँ कौन से शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है शास्त्रों में, इनको जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपन अपनी धारणा से ऐसे ही अपने को श्रेष्ठ मान करके कल्पना कर करके धर्मात्मा बने रहेंगे। अरे धर्मात्मा व्यक्ति तो सामने वाले के अभिप्राय को, और कदाचित वो गलत भी है तो भी उसके प्रति दुर्भाव तो किसी हालत में करने ही नहीं। क्या करना? जान लेना परद्रव्य है तो परद्रव्य है। अगर तीव्र कसाई है, दुर्बुद्धि है, सांप्रदायिक बुद्धि है तो मध्यस्थ रहना। और अगर मान लीजिए भोला जीव है तो उसके प्रति आत्मीयता रख करके अच्छा व्यवहार करके उसको सही बात समझाई जाएगी। उससे उसके प्रति मध्यस्थ नहीं हुआ जाएगा कि भोला है समझ नहीं रहा है, तो उसको समझाया जाएगा। तो मतलब ये है कि अपन को आज वर्तमान में शब्दों में उलझ करके अपन लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ना तो अपन स्वयं भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करके सहज रह पाते हैं, न दूसरों के प्रति अपना सद्व्यवहार हो पाता है। और उससे क्या होता है कि उससे अपन परेशान ही रहते हैं, रात दिन दुखी रहते हैं। तीव्र कसायों में कभी कोई सुखी हो सकता है? सांप्रदायिक बुद्धि से तो दुर्भाव 24 घंटे चलते। एक दूसरे के प्रति अपन आत्मीयता से, एक सामान्य अपन जाति पाति का सांप्रदायिक बुद्धि का अपन को पता नहीं होवे, और सामान्य कोई मनुष्य देखे अपन को तो उसके प्रति आत्मीयता आएगी। और अपन ने जिनके प्रति जो धारणा बना रखी है, जिनसे परिचय है, उनके प्रति आज नेता भी ऐसा बोल रहे हैं, फला ये कितना कितना दुर्बुद्धि से ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और वे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज उनका अनुकरण कर रही है। क्या सिखा रहे हैं वो समाज को? क्या सिखा रहे हैं? आपस में लड़ना झगड़ना सिखा रहे हैं। मजहब कोई लड़ना झगड़ना सिखाता है, कोई भी धर्म लड़ना झगड़ना सिखाता है, और जो लड़ना झगड़ना द्वेष बुद्धि सिखावे वो धर्म हो सकता है? इसलिए भाई थोड़ी कॉमन सेंस से अपन विचार करो कि एक सामान्य मानवता की दृष्टि से भी अपन को पहले तो नैतिकता में जीव मात्र के प्रति अपन को आत्मीय व्यवहार करने चाहिए।
बोलने के लिए नहीं अकेला, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, तो ये के लिए बोलने में मत रखो। ये शास्त्रों में लिखे शब्द बोल दिए हैं रेडीमेड अकेले, और जीवन में देखो तो सब बिल्कुल बेप्रयास चल रहा है। इसलिए यहाँ अपन को ये बात बताई जा रही है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। एक गुण के माध्यम से भी अगर उसको कहा जा रहा है तो उसमें अपने लिए अकेला एक गुण नहीं लेना, क्योंकि एक गुण अकेला होता ही नहीं है। अनंत गुणात्मक, प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है, समझ रहे ना। क्यों कि नहीं होवे तो वस्तु की सिद्धि नहीं होवे। अगर एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप नहीं होवे तो फिर एक एक गुण अलग अलग द्रव्य बन जाए। अगर वो अलग ही पूरी वस्तु हुए एक एक गुण सर्व था तो वो तो भाव भेद है उसमें। तो यहाँ भाव भेद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आत्मा में जो द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय, ये तीन भाव हो गए। अब यहाँ भाव क्या लेना है? भाव माने उसके तीन अंग या तीन पर्याय ले लो उसको। कौन सी? प्रवचन सार जी में 101 गाथा में उत्पाद व्यय ध्रुव को तीन पर्याय ली है। क्या है? तीन पर्याय। कैसी पर्याय हैं? अभी अपन पर्याय माने बोलते सिर्फ अकेले क्या अनित्यता को पर्याय समझते। पर्याय माने होता है परिसमन्तात् भेदम याति इति पर्याय, जो चारों तरफ से भेद को प्राप्त होवे, भेद किया जावे, वो भी वस्तु का एक अंश को, उसको भी पर्याय बोलते। पर्याय कैसे बोलते? पर्याय माने वस्तु में जो अंश है, तो ये द्रव्य पना ये भी एक अंश है वस्तु का, पूरी वस्तु नहीं है। ध्रुव पना ये भी एक अंश है, उत्पाद पना ये भी एक अंश है, व्यय पना ये भी एक अंश है। तीनों को मिलाकर के एक वस्तु होती है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, और सत किस रूप में है? त्रयात्मक है। एक ही समय में एक पूर्व पर्याय व्यय होती है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, और वस्तु पने से, द्रव्य पने से वस्तु एक रूप रहती है। तो ये भी एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्रव्य में एक रूप रहने वाली अवस्था और एक बदलने वाली अवस्था, दो अवस्थाएं हो गई। तो बदलने में उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। अब विनष्ट होने में ऐसा नहीं समझना कि विनष्ट होने में कहीं चली जाती। विनष्ट माने उसी में, पानी में तरंग उठती है, उसी में लीन हो जाती, उसी में लीन। अशुद्धता स्वभाव नहीं है। अशुद्ध माने वो तरंग पना तो निकल जाता, पर जिसमें तरंग हो रही है वो पानी उसी में लीन हो जाती। तो ये जो है, जब तक अपन को एक वस्तु का वस्तुपना अपना, उसकी सीमा जब तक समझ में नहीं आई, तो अपन क्या करते हैं? भ्रम। पहली चीज तो अपन को ज्ञान में जो गे जाने जाते हैं वे गे ज्ञान में नहीं आते, और ज्ञान गेयों में नहीं जाता। क्या नहीं होता? गे पृथक रहते हैं, ज्ञान पृथक रहता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहकर पर को जानता है, स्वा को जानता है। तो ज्ञान का स्वभाव ज्ञान रूप रहने का है। तो अब ज्ञान मात्र आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आती हैं, और स्वपर पने का परिणमन भी वही काय में पर्याय में आ जाता है। पर के जानने रूप परिणमन वो भी ज्ञान नहीं है, स्वा के जानने रूप परिणमन वो भी ज्ञान नहीं है, और सामान्य रूप ज्ञान रहना वो भी ज्ञान नहीं है, और अभेद रूप रहना वो भी ज्ञान नहीं है। क्या है? द्रव्य पने रूप रहना, गुण पने रूप रहना, पर्याय पने रूप रहना, स्वा के जानने रूप परिणमन करना, पर के जानने रूप परिणमन करना, सब में एक ज्ञान मात्र भाव है। ऐसे उस ज्ञान मात्र भाव में सब आत्मा पूरी स्वपर प्रकाशित, ऐसी आत्मा अखंड आत्मा गर्भित हो जाती है। अब उसमें फिर उसमें ज्ञान मात्र भाव में अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक सब कुछ उसमें आ जाता है। क्या बचता है उसमें? उस ज्ञान मात्र भाव में क्या रह जाता है बताओ? ज्ञान मात्र भाव में आत्मा का जो कुछ है वो सब आत्मा में आ जाता है। पर नहीं आते, बेकारी परिणाम नहीं आते। बेकारी परिणामों को भी ज्ञान जानता है। तो बेकारी परिणाम जो होते हैं वो अज्ञान दशा में परलक्ष्य से होते हैं। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व का भाव हो रहा तुम्हारे में। क्या भाव हो रहा है? देह को अपन आत्मा मान रहे हैं। तो देह को आत्मा मान रहे हो तो देह तो अजीब पुद्गल है, वो तो आत्मा होता नहीं।
देह के जानपने रूप ज्ञान का परिणमन वो आत्मा है। क्या है? देह के जानपने रूप आत्मा है। और जो तुम्हारा ऐसा जो मानना हो रहा है कि मैं देह हूँ, वो भी अपन जान रहे हैं, जान रहे वो, पर वो अपना स्वभाव नहीं है, वो विकृति है, दोष है, वो भी निकल जाने वाला है। जब अपन अपने को ज्ञान स्वरूप जानेंगे, मानेंगे, तो वो जो मान्यता खत्म हो जाएगी, तो वो तो अपना स्वभाव है ही नहीं। तो अपने ज्ञान स्वरूप ही अपने को मानने रूप परिणमन वो स्वभाव है, जानने रूप अपने को ज्ञान स्वरूप वो अपना स्वभाव है, पर रूप जानने रूप वो मिथ्या ज्ञान है, पर रूप मानने रूप अपने को मिथ्या श्रद्धान है, वो भी अपन ज्ञान में ही जानेंगे। देखो क्या होता है, ज्ञान अपने लिए मंगल स्वरूप कहा है। ज्ञान क्या कहा है? ज्ञान को मंगल स्वरूप। मंगल स्वरूप, मंगल का क्या अर्थ होता है? मम गालयति और आनंद मंगलाती, आनंद को लावे और पापों को गलावे, अशांति को दूर करे और शांति को लावे। तो अब उसमें प्रश्न उठाया कि भैया ये बताओ कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मंगल स्वरूप है कि सम्यक दृष्टि का? तो कहते ज्ञान मात्र मंगल स्वरूप है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो जब ये ज्ञान, जब तक वो मूर्छित है, बेहोश है, तब तक तो वो क्या है कि अपने को नहीं जान रहा, पर है तो वो भी मंगल स्वरूप ही। जब भी कोई जीव सम्यक दृष्टि बनेगा तो काय से बनेगा? उसी मिथ्या ज्ञान। जैसे मान लीजिए बुरा लड़का है, तो अच्छा लड़का कहाँ से आएगा? अरे वही लड़का है जो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम नहीं करे, वही अच्छा बन जाएगा। तो जो ज्ञान अभी भ्रम से अपने को शरीर आदि रूप जान रहा है, वही ज्ञान जब तत्व निर्णय कर लेता है तो अपने को आत्मा रूप जानता है, शरीर आदि को पर रूप जानता है, तो वही ज्ञान तो मंगल स्वरूप बनेगा ना भाई। उसमें सिर्फ अकेला परिवर्तन जो अभी उसमें हो रहा है भ्रम से, कि है तो ये ज्ञान स्वरूप है, तो प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप था, तो ज्ञान स्वरूप रहेगा, तो ज्ञान स्वरूप अपने को शरीर आदि रूप जान रहा है, राग आदि रूप जान रहा है, सुखी दुखी रूप जान रहा है। तो अब वही निर्णय कौन करे इसका कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शरीर आदि रूप नहीं हूँ, मैं सुख दुख आदि रूप नहीं हूँ, मैं राग आदि रूप नहीं हूँ? ये कौन करेगा निर्णय? अरे वही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ही तो निर्णय करेगा ना। आगम पूर्वक, युक्ति निर्णय पूर्वक, ज्ञानियों के सत्संग पूर्वक उसी ज्ञान में ये भ्रांति दूर होके और अपने को अपने रूप अनुभव करें, तो वही ज्ञान सम्यक दृष्टि बन जाएगा, सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जब तक जीव को ऐसा अंतर में भेद विज्ञान यथार्थ नहीं होता, अब तब तक कल्पनाओं में जीता रहता है। भाई परेशानी काय की है ये बताओ? परेशानी तो तुम्हारी भ्रांति की है ना। काय की तो परेशानी? भ्रांति। अब वो भ्रांति दूर कौन करेगा? भ्रांति तुम्हारे लिए कौन ने दी है? भ्रांति तुमने धारण करी है, तो भ्रांति तुम ही दूर करोगे। अब उसमें देखो, इसमें अभी इसमें दिया है कि या तो ये जो है स्वयं अनादिकाल से ऐसा अज्ञानी बना हुआ है, और या फिर क्या हुआ है कि किसी अज्ञानियों के कहने में आकर के अज्ञानी बना हुआ है। इसमें आगे दिया हुआ है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है आगे कि अनादिकाल से जीव स्वयं, या तो स्वयं ने इस प्रकार की अज्ञानता धारण की है। इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, जयचंद जी छाबड़ा ने उसमें हिंदी में दिया है। इसकी कौन सा ये भंग है? बासठ 63। देखो यहाँ पर 742 पेज पर ये भावार्थ है। अभी आगे चलेगा 263 कलश उसमें दिया भावार्थ है। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु, 742 पेज पे देखिए भावार्थ मिल गया। देखिए, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं। कैसे करते हैं?
या तो अनादिकाल से स्वयं ये जीव अज्ञानी बना हुआ है, और या फिर यहाँ पर आकर के एकांतवाद अज्ञानियों का उपदेश सुनकर और क्या करते हैं, ऐसी भ्रांति कर लेते हैं अपनी आत्मा के बारे में। तो ऐसा ये पक्षपात में पढ़ करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश माने स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर नाश करना माने क्या, ऐसी आत्म वस्तु को अनेकांतात्मक स्वीकार न करके, अनुभव ना करके अन्यथा प्रकार कल्पना करते रहना, उसका नाम नाश करना है। उनको यानी ऐसे अज्ञानी जीवों को स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूपपना प्रकट करता है, समझाता है। यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके, दृष्टिपात करके माने क्या, अनुभव करके देखा जाए तो स्यादवाद के उपदेशानुसार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। क्या होती है वो? अपने आप माने ज्ञान में अगर तुम अपनी वस्तु को देखो, अनुभव करो, तो उसमें जो कुछ है वही तो दिखाई देगा। ठंडाई में अनेक चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अगर ठंडाई को तुम पियो तो तुम्हें अपने आप सबके स्वाद आएंगे कि अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनंत धर्मात्मक ऐसी वस्तु जब उसका दृष्टि करके अनुभव करता है जीव, तो कहते हैं स्वयं ही वो अनेकांतात्मक सिद्ध होती है। तो कहते हैं इस प्रकार से ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। इसलिए हे प्रवीण पुरुषों, हे प्रवीण पुरुषों माने हे समझदार जीवो, प्रवीण हे बुद्धिमान पुरुषों, तुम ज्ञान को तत्स्वरूप अतत्स्वरूप एक स्वरूप अनेक स्वरूप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप आदि और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके, क्या कह रहे, प्रत्यक्ष अनुभव स्वानुभव प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। अकेले दूसरों के कहने से पढ़ करके सुनने से नहीं। कैसे प्रतीति में लाओ? स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करके कह रहे। तो कहते हैं ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा को जो अनंत धर्मात्मक स्वभाव से ही है, ऐसे उस स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या ज्ञान है, ऐसा जानो। तो देखो आचार्यों ने अपने लिए जैसे बने तैसे यथार्थ बोध हो जाए, और यथार्थ बोध करने के लिए अपन को वास्तव में देखा जाए तो सहज सरल होकर के ज्ञान में मात्र जो ज्ञान जिस आत्मा का है, आत्मा जिसमें व्याप रहा है, थोड़ा उधर लक्ष्य करके निर्विकल्प होकर अनुभव करना है। वहीं तुम्हें पूरी वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आएगी। और फिर देखो, फिर आपको विचार करने में तकलीफ होगी, विकल्प करने में तकलीफ होगी। जब अनुभव हो जाता है तो अनुभव में अपन को ये विचार भी पोसाते नहीं है। जो अपन बोलते जब ने जा तब अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय तो भाते ही नहीं। और गोष्ठी कथा कौतूहल बिकटे और पुद्गल माने अपन को ये गोष्ठी कथा ये भी फिर विकल्पों का कारण आकुलता कारण भाषित होता है। क्यों कि जब ऐसा आत्मा निर्विकल्प स्वभाव से आनंदमय है तो उसको ग्रहण करके अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक जीने में ही उसको आनंद आता है। उसको अब चूंकि मजबूरी है, जब तक वो स्वरूप में लीन होकर श्रेणी चढ़ के पूर्ण सर्वज्ञ दशा को नहीं पाए तो छद्मस्त का उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा एक रूप रहता नहीं है। क्या नहीं होता? अनुभव करेगा तो अनुभव अंतर्मुहूर्त के बाद जिस भूमिका में है, चौथे गुणस्थान में है, तो उस हिसाब से उसके विकल्प चलेंगे और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। अगर ऊपर के गुणस्थानों में है, मुनिराज की भूमिका में है, तो उसकी संजुलन कसाय है, पानी में रेखा फेरने जैसी, इधर फेरते जाओ उधर मिटती जाती। ऐसे थोड़े विकल्प आते हैं और विकल्प शांत हो जाते, ज़्यादा समय विकल्प में रहती नहीं। परमत तो उनका तो झूला झूलते हैं जैसे ऐसे है कि थोड़ी देर में थोड़ा बाहर विचार आ गए और थोड़ी देर में अंदर में निर्विकल्प हो गए, अपरमत दशा हो गई। तो वो ज़्यादा कोई बाहर में टिक ही नहीं पाते। अब जैसे जैसे तुम्हारी स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का
माने रस बढ़ता जाएगा, बाहर के विकल्प क्षीण होते जाएंगे और धीरे धीरे विकल्प ही खत्म हो जाएंगे। क्यों कि विकल्प होते हैं माने जो अपन को ज्ञेय से ज्ञानतर रूप में अपन को जानने आदि के भाव वे होते कसाय पूर्वक, मोह पूर्वक। इसलिए आचार्य कहते कि भैया तुम बार बार एक देखिए, जानिए, रम रहिए, एक ठौर समल अमल विचार करना भी ये अपने लिए आकुलता का कारण है। तो यहाँ ये कह रहे आचार्य देव कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तो क्या करता है कि पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, ये हम 261 गाथा का श्लोकार्थ और भावार्थ ये पढ़ना अपन को अभी। तो ये पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी क्या करता है, टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसर आकार आत्म तत्व आशया, टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान के विस्तार रूप एक आकार सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से माने हमें एक रूप नित्य आत्म तत्व मिल जाए, ऐसा भाव, इस इच्छा रख करके उच्छलत अच्छ चिद परिणते भिन्नम किंचन वांछति, उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ आत्म तत्व को चाहता है। अपने वर्तमान में परिणमन होती हुई ज्ञान की पर्याय को अभाव करके और फिर क्या ध्रुव तत्व चाहता है। तो कहते हैं किंतु ऐसा तो कोई आत्म तत्व है नहीं। और स्यादवादी तो चैतन्य वस्तु की वृत्ति के यानी परिणति के पर्याय के क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ नित्यम ज्ञानम अनित्यता परिगमे अपि उज्ज्वलम आसादयति, नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी, नित्य किधर है वो, अनित्यताओं में ही व्याप रहा है, पानी की तरंगों में ही पानी व्याप रहा है, सोने के गहनों में ही सोना व्याप रहा है, और बल्कि जिस समय जो पर्याय है पूरा सोना उसी रूप है उस समय पर्यार्थक न से। सुहे जुत्ती सुहे, असो जुत्तु असो, शुद्धे शुद्धु जुत्ती शुद्धु, जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमन कर रहा है द्रव, उस समय वो पर्यार्थक न से पूरा द्रव उतना ही है। कहाँ जाएगा वो, क्योंकि क्षणिक तादात्म्यपना होता है। तो जिस समय तुम्हारे अभी मान लीजिए सोने की चेन बनी है तो सोना कहाँ है, अब पूरा का पूरा चेन ही है कि और कहूँ मिलेगा। पर देखने का तरीका है कि कभी कभी अपन उसमें सोना देख लेते हैं, कभी कभी चेन देख लेते हैं। कि भैया अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपन 2 तोला की सोना चेन पहने हैं तो अपन देख लेते हैं कि 1.5 लाख पहने हुए अपन, पैसा देख लगे उसे अपन ने, कीमत देख ली अपन ने, जबकि उस सोने की कोई कीमत नहीं होती है। अपने को विशेष अनुभव करने लग गया अपन सोना पहने हुए। तो काय से मूल्यांकन कर रहे तुम, सोने की कीमत तुम्हारे से है कि तुम्हारी कीमत सोने से है? अरे भाई जानने वाला नहीं हो तो सोने को धूल मिट्टी को कौन समझेगा ये क्या है। पर अज्ञानी क्या करता है, संयोगों से अपना मान सम्मान बड़प्पन मानता है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अहंकार है, यही तो विपरीत अभिप्राय है। 24 घंटे अपन संयोगों से, संयोगी भावों से मूल्यांकन करते रहते, अपना स्वभाव की तरफ तो एक क्षण भी नहीं देखते। अपन बोलते कि क्षण भर निज रस को अपने को आज तक चैतन्य स्वरूप तो अनुभव किया ही नहीं। रात दिन क्या अनुभव करता रहता है, रात दिन संयोगाधीन दृष्टि, सुखी दुखी, रंग कराव, स्त्री पुरुष जो भी है, अमीर गरीब, जाति पाति, मिथ्या कल्पना है, रात दिन चलती रहती। देखो जब तक व्यक्ति को अच्छा, जिसको आत्मबोध हो जाता है वो व्यवहार को व्यवहार रूप बोले, पर अंदर में अभिप्राय में उसको अपने को चेतन स्वरूपी अनुभव करता है। वो इस व्यवहार के पक्ष को अपनी दृष्टि में अनुभव में नहीं लेता है कि ये मैं हूँ। ये तो एक औपचारिक व्यवस्था है, कदाचित मानता है कि ठीक है व्यवहार से अभी अपन एक औपचारिक दृष्टि से यहाँ रह रहे हैं, तो बच्चे हैं, माँ कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, पति कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, तो ज्ञानी जानता है, क्या जानता है कि ये सब औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, वास्तव में तो अपन सब चैतन्य स्वरूप हैं। इसलिए उसका इनमें अहमपना नहीं होता है। इनका तो व्यवहार को तो जान करके यथायुक्त प्रवृत्ति करके सहज रहता है। जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर एकत्व नहीं करना उसमें। व्यवहार में क्या नहीं करना, एकत्व नहीं करना। व्यवहार को जानकर यथायुक्त प्रवृत्ति करके एकत्वपना तो अपना चिन्ह मूरत धारी की मोहरीत लगत है
अटापटी। बाहर में जो भी हो वो सब जानता है, पर उसमें उसका अपनापन नहीं होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो कहते हैं, देखो एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है, कुछ पर्याय से रहित होकर के कुछ अपने एकत्र रूप ज्ञान को चाहता है, वो उसको अलग करके हैं। तो क्या है कि अपन पर्याय आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। कैसी भिन्न है? ज़्यादातर मिथ्या कल्पनाओं में जी रहे लोग आज। पर्याय में तो पर्याय से बिल्कुल भिन्न नहीं हूँ। तो कैसे भिन्न हो तुम पर्याय से? हैं? पर्यायों में ही रह करके पर्यायों से भिन्न हो कि पर्यायों को अलग करके पर्याय से भिन्न हो? अरे भाई, द्रव्य पर्याय एक दूसरे की बना एक दूसरी रहती नहीं, और एक दूसरे मय है। फिर आचार्य कुंद की पंचाशती काय की 12वीं 13वीं गाथा में पर्याय गुणों को क्या दिया? द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। 4 पक्ष खड़े किए उसमें, द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, 4 पक्ष लिए। पंचाशती काय की 12वीं गाथा है। कौन कौन से पक्ष हो गए? द्रव्यपना, पर्यायपना, द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन द्रव्य न। समझ रहे? द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों। पहले तो दोनों, अभी भिन्न, अभी अलग भिन्न मत करो, अभी दोनों, और फिर अनन्य रहे सदा। ये 4 पक्ष खड़े हो गए। निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। द्रव्यपना निश्चय, पर्यायपना व्यवहार, दोनों उभय, और अनन्य अनुभय। न पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग है, न द्रव्य पर्याय से अलग है। कथंचित दोनों अनन्य है। अनन्य माने एक ही है। अनन्य कैसे कहते? सोना और कुंडल कड़ा अंगूठी एक ही चीजें हैं, 2 चीजें अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु है दोनों। भाई दो जो द्रव्यपना पर्यायपना एक ही वस्तु है कि 2 वस्तुएं हैं? एक ही वस्तु है। तो वस्तुपने से देखो तो एक ही है, और उसके अंग और अंगी की दृष्टि से देखो तो अपन को भाव भेद है दोनों में। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को अभेद, भेद, उभय, अनुभय, सम्यक ज्ञान में 4 चीजें आती हैं, और अनुभव के काल में निर्विकल्प होकर के, इसके विकल्प नहीं, सविकल्प दशा में तो विचार होता है। ये सम्यक ज्ञान है। कथंचित एक, अनेक, भेद, अभेद जानना, ये सम्यक ज्ञान है सविकल्प दशा में। और जब अनुभव होता है तो अनुभव के काल में जहाँ प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। जब अपना स्वरूप अनुभव होता है तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी अभेद होकर के पक्षातिक्रांत होकर अनुभव में आती है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, तो यहाँ पर स्यादवादी तो यहाँ तो अज्ञानी क्या करता है? चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है, परंतु परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता। परिणाम की पृथक अतिरिक्त पृथक कोई परिणामी तो नहीं होता। उसी को देखो, उसी को परिणाम की अपेक्षा उसी को परिणामी कह रहे, और इसी को ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा उसी को अपरिणामी कह रहे। क्या कहा? एक ही वस्तु को वही परिणामी कहलाती है, वही अपरिणामी कहलाती है, वही उभय कहलाती है, वही अनुभय कहलाती है। कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। देखने का तरीका है, वे पिताजी हैं, वे भाई हैं, वे पति हैं, वे मामा हैं, वे चाचा हैं, तो कितने अपेक्षाएं बदल गई, अकेली दृष्टिकोण बदल गया। तो ज्ञान गुण की अपेक्षा उसी के लिए ज्ञायक कहते हैं, अस्तित्व गुण की अपेक्षा उसी को सत कहते हैं, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा उसी को वस्तु कहते हैं। एक एक गुण की अपेक्षा उसके जितने नाम है रखना रखते जाओ, पर वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक, एक साथ अनंत धर्मात्मक पूरी वस्तु है। तो ये तो अपन को समझने समझाने के लिए सारा व्यवहार है, पर अनुभव करने के लिए तो
वस्तु जैसी है वो पक्षातिक्रांत होकर वैसी अनुभव करने चाहिए। तो स्यादवादी तो यह मानता है कि यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य नित्य ज्ञान नित्य है, तथापि क्रमशः उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली चैतन्य परिणति के क्रम के कारण ज्ञान अनित्य भी है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार अनित्यत्व का भंग कहा है। पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। ऐसा आगे आचार्य काव्य द्वारा स्पष्ट करेंगे। किसको समझाना है? मूढ़ों के लिए, अज्ञानियों के लिए, बोध कराने के लिए अपन को ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये तो मुनिराजों को लिखे हैं। किन को लिखे? अरे मुनिराज तो लिखने वाले हैं, ये लिखा किसने है? अनुभव करके लिख रहे हैं, पर जिनको अनुभव नहीं है उनको समझाने के लिए लिखे। इसलिए अपन को ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को ज्ञान मात्र कह करके उसमें अनेकांत से पूरे वस्तु स्वरूप की सिद्धि की गई है। ऐसा अपन को समझकर अपने ज्ञान में भ्रांतियों को दूर करके निर्विकल्प होकर ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करके ऐसा अपन वास्तव में अपने अज्ञान को, अपने मिथ्यात्व को दूर करके सच्चे अर्थों में उपाय उपेय तत्व को अपने जीवन में प्रकट करके सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन के पूर्ण सुखी हो।